नूंह जिला के पुन्हाना खंड के गांव गोधोला में सरकारी मिडिल स्कूल का नगराधीश आशीष कुमार ने औचक निरीक्षण किया। गोधोला गांव के सरकारी मिडिल स्कूल में शिक्षकों की गैर हाजिरी रहने की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर नूंह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने दिशा निर्देश अनुसार अधिकारियों को कुछ स्कूल आवंटित किए विजिट करने की ड्यूटी लगाई गई, जिसको लेकर बुधवार को पुन्हाना खंड के गाँव गोधोला के सरकारी मिडिल स्कूल में आशीष गोयल ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के बाद आसपास के सरकारी स्कूलों में खलबली मच गई। औचक निरीक्षण के दौरान नगराधीश आशीष कुमार ने सबसे पहले स्कूल के हाजिरी रजिस्टर चेक किए, जिसमें सभी शिक्षकों की मौजूदगी मिली। जिसके बाद छठी, 7वीं व 8वीं कक्षा का दौरा किया, जिसके बाद स्कूलों में बच्चों से मिलना और ड्रॉप आउट रेशियो निकालना, जिसके बाद बच्चों की शिक्षा के बारे में जानकारी ली और उनको देखा किस तरह से उनको शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को पढ़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है और उनको अवेयरनेस दी। बड़े होकर भविष्य में बच्चों को क्या बनना है। शिक्षकों से बात हुई किस बच्चे पर कितना ध्यान देना चाहिए। नगराधीश ने स्कूल में तैयार किए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की और समय शिक्षकों एवं ग्राम सरपंच के साथ भोजन ग्रहण कर उसकी गुणवत्ता को परखा। उन्होंने विद्यार्थियों को परोसे जा रहे भोजन के पोषण और मात्रा के बारे में जानकारी ली। स्कूल की रसोई का भी निरीक्षण किया गया, जहां साप्ताहिक मेनू के अनुसार तैयार की जा रही वस्तुओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। आशीष कुमार ने स्कूल परिसर में साफ सफाई की स्थिति, विशेषकर शौचालयों की स्वच्छता की भी जांच की और संबंधित कर्मचारियों को नियमित सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों से आग्रह किया कि वे लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करें ताकि स्कूल परिसर हरा भरा बना रहे। शिक्षा के साथ साथ पोषण, स्वच्छता और पर्यावरण भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुन्हाना से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों को कुछ स्कूल का आवंटित हुए हैं कि उन स्कूल्स को उन्होंने एक तरीके से उनकी विजिट करनी है और वहाँ के बारे में जानना है, बच्चों से मिलना है और यहाँ के जैसे ड्रॉप आउट रेशियो, इन सब जो सोशल पैरामीटर हैं उनके प्रति उजागर करना है, ना केवल टीचर्स को बल्कि पेरेंट्स को और यहाँ की ग्राम पंचायत को सरपंच के माध्यम से। तो आज हमारे बीच यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं। तो आज हम यहाँ गडोला गाँव के स्कूल में आए हैं, जो कि मिडिल तक का स्कूल है, 8वीं कक्षा तक का। तो अभी तक हमने कुछ कक्षाओं का दौरा किया है, उसमें बच्चों से बात की है, उनके बारे में जाना है, उनके एम्बिशंस जाने हैं, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। और इसके साथ बच्चों से कुछ थोड़ा बहुत देखा कि उनका लेवल किस टाइप का है, कहाँ तक वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। और स्कूल के शिक्षकों को भी निर्देशित किया है कि इस बच्चे पे इस तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कमियाँ जो हमें 1-2 नोट आई है, वो हम नोट अपना बना के हम उपायुक्त महोदय और निदेशक शिक्षा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। गोधोला गांव के स्कूल में जो शिकायत है कि टीचर पहुंचते नहीं, समय पर नहीं पहुंचते, आधे जो टीचर हैं वो गैरहाजिरी रहते हैं, तो क्या मिला है स्कूल में आपने? ऐसा कोई मतलब शिकायत मेरे पास तो रिटर्न नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आज हमने इनका हाजिरी रजिस्ट्री चेक किया, जिसमें सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। ऐसा हमें कोई नहीं दिखा कि जिसमें मेजर कोई लैप्स हो। ग्रामीणों का आरोप है कि ज़्यादातर यहाँ पर टीचर नहीं आते हैं। आज आप पहुँचे हैं तो इनको भनक लग गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पे आना है। जैसे ही 10 बजे उपायुक्त महोदय का निर्देश हुआ कि आज मुझे इस गांव में जाना है, यह मेरे ड्राइवर को भी नहीं मालूम था कि आज हम इस गांव में आ रहे हैं। वो मैंने पुन्हाना आने के बाद बोला कि हम इस गाँव के स्कूल में जा रहे हैं। तो मैं 100% श्योर हूँ कि यह खबर बिल्कुल लीक नहीं हुई है। टीचरों को क्या संदेश है? टीचरों को संदेश यही है कि जैसे बच्चों का यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है, ना केवल टीचरों को बल्कि इनके पेरेंट्स को भी यह संदेश है कि यहाँ पे जो अपनी लड़कियाँ हैं, जो हमारी लड़कियाँ हैं, वो कम हैं स्कूल में एज़ कम्पेरिजन टू लड़कों के। जबकि संख्या यहाँ ऑलमोस्ट हम मान के चलते कि 50% होती हैं जनसंख्या वाइज। तो हमें अपने लड़कियों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना है और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, उनको रिटेन करना है ताकि वो यहाँ से 8वीं तक का स्कूल है तो 8वीं पास करके तो कम से कम जाएँ। सबसे पहले तो निर्देश यही है। दूसरा, कुछ बच्चों में हमने देखी है कि वो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हैं, तो हमें उनके माँ बाप से भी यही अनुरोध है कि अपने बच्चों की ये जो शिक्षा की कला है इसको
मेंटेन रखें और इनको उनके सपने तक पहुंचाने के लिए जो आप संभव सहायता कर सकते हो वो कीजिए।